हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों का दर्द, खास तौर पर जो छोटे जोड़ होते हैं जैसे हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन नाम का एक तत्व है जो कि प्रोटीन का एक सोर्स होता है, उसके डाइजेशन से बनता है। और ये यूरिक एसिड जब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। और यही क्रिस्टल जब जोड़ों में जमा हो जाते हैं तो उसको हम गाउट या फिर गठिया बोलते हैं। तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि बिना मेडिसिन के आप यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन करने से आप हाई यूरिक एसिड लेवल से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे फल हैं जो कि अगर यूरिक एसिड की मेडिसिन चल रही हो उसके असर को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से फल हैं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है कि आप जितना हो सके खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा करें, जैसे अंगूर, संतरा, अनानास, चेरी। इनका उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि इनका उपयोग करने से इनके अंदर मौजूद जो विटामिन सी होता है वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने की क्षमता रखता है। जो विटामिन सी होता है वो किडनी के थ्रू इसकी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जिसके चलते यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो तो शरीर में कम हो जाता है। और उस साथ ही साथ विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसलिए जितना हो सके आप खट्टे फल का सेवन करें ताकि बड़े यूरिक एसिड की मात्रा कम हो सके। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोल्चिसिन नाम की मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो आपको इन खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह उस कोल्चिसिन जो मेडिसिन है उसके असर को कम कर देते हैं। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कोल्चिसिन नाम की दवा आपको वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। दूसरा फल जो आसानी से मिलता है वह है चेरी। चेरी का जो बैंगनी या लाल रंग होता है यह इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, उसके चलते होता है। और यही केमिकल शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को बना के रखता है, जो कि यूरिक एसिड में होने वाली जो सूजन है उसको कम करता है। इसलिए चेरी का उपयोग करने से आपके अंदर यूरिक एसिड के कारण जो पैरों में या हाथों की उंगलियों में सूजन आ गई है ये उसको कम करता है। इसलिए आप चेरी का उपयोग करके हाई यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। अगला फल जो आप यूज़ कर सकते हैं वह है केला। जी हाँ दोस्तों, केला बीपी कम करने के साथ साथ यूरिक एसिड लेवल को भी कम करता है, क्योंकि केले के अंदर प्यूरिन नाम के तत्व की मात्रा बहुत कम होती है और यह शरीर में से जो हाई यूरिक एसिड है उसको एक्सपेल करने यानी शरीर से बाहर फेंकने में बहुत मदद करता है। इसलिए आपको रोजाना एक केला जरूर खाना चाहिए। इससे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप अपने यूरिक एसिड को जल्दी से कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में एवोकाडो फल को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है और इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। और विटामिन ई की मात्रा अधिक होने के कारण यह गाउटी फ्लेयर्स जो बनते हैं उसको रोकने में सक्षम होता है। और अगर गाउटी फ्लेयर्स कम होंगे तो पैरों के अंदर सूजन कम आएगी। इसलिए एवोकाडो को आप डाइट में शामिल करके अपने हाई यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। अगला फल जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वह है एप्पल यानी सेब। सेब के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और यही फाइबर यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए एप्पल का इस्तेमाल करने से आपके अंदर यूरिक एसिड वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी मात्रा कम होती जाएगी। और इसके साथ ही एप्पल के अंदर एक मैलिक एसिड नाम का तत्व भी होता है जो कि यूरिक एसिड को शरीर से जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है। और इसकी वजह से शरीर की किडनी इसको जो प्यूरिन नामक का तत्व होता है उसको जल्दी बाहर निकालती है। इसलिए एप्पल का सेवन करने से आपका हाई यूरिक एसिड लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार के फल मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि खट्टे फल, संतरा, अंगूर आदि, एवोकाडो, चेरी, केला और सेब। अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप जल्दी ही हाई यूरिक एसिड
जो कि समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप बिना मेडिसिन के यूरिक एसिड लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।